हेलो अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आ गए हैं हमारी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेकर। देखिए हम लोग क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पार्टीज के बारे में, कौन कौन सी पार्टीज हैं, कौन और कब बनी है और कब वो लोग नेशनल पार्टी बनी। जो नेशनल पार्टी नहीं है, रीजनल पार्टी कौन सी होती है, रीजनल पार्टी बनने का क्राइटेरिया क्या है, नेशनल पार्टी बनने का क्राइटेरिया क्या है ना। आज हम पढ़ेंगे चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि जब वो पॉलिटिकल पार्टीज बन जाती है तो उनके लिए चैलेंजेस क्या क्या, उनके लिए चुनौतियां क्या क्या आती है। सबसे पहले ये कहते हैं लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। ये कहते हैं पार्टीज के अंदर ही क्या होती है, डेमोक्रेसी की कमी होती है, यानी कि पार्टीज एक दूसरे के ऊपर क्या नहीं कर पाती, ट्रस्ट नहीं कर पाती। ये कहता है पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ्टन कॉन्सेंट्रेट पावर इन वन और फ्यूअर लीडर्स। ये कहते हैं कई बार क्या होता है ना, एक पार्टी क्या करती है तो एक ही लीडर को सारी पावर दे देगी या फिर दो लीडर को, और बाकी सबको क्या करना पड़ता है, उनके नीचे काम करना पड़ता है, उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती। बेसिकली इसके अंदर ये क्या बोलता है, यानी कि पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है। कई बार तो क्या होता है ना स्टूडेंट्स कि जो इन्होंने बोल दिया वही करना पड़ेगा, अगर ये लोग वैसे काम नहीं करते तो इनको क्या कर दिया जाता है, इनको पार्टी से अलग भी कर दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है, और यानी कि अपने पॉइंट्स अपने मुद्दे नहीं रख सकते। ये चीज बोल रहा है, जो उन्होंने बोल दिया बस उसी को मान के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको बोलता है डायनेस्टिक सक्सेशन इन पार्टीज। डायनेस्टिक सक्सेशन क्या होता है, यानी कि जैसे कई बार क्या होता है एक फादर रूल कर रहा है, आगे जाके उसका सन रूल करेगा, आगे जाके उसका सन रूल करेगा, यानी कि वो लोग अपने ही जनरेशन को प्रायोरिटाइज करते रहते हैं और किसी दूसरे को आगे आने ही नहीं देते। उसके बारे में बात करेगा। ये क्या कहता है आपको, ये कहते हैं कई बार टॉप पोजीशन क्या होती है ना, एक ही मेंबर के द्वारा कंट्रोल की जाती है और वही मेंबर क्या करता है, फिर वही टॉप पोजीशन अपनी फैमिली के किसी और मेंबर को देता है और फिर वो आगे किसी और मेंबर को, यानी कि डायनेस्टिक सक्सेशन चलता रहता है, किसी नए मेंबर को आगे आने का मौका ही नहीं दिया जाता। ये कहता है, और ये क्या है स्टूडेंट, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बुरा है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पावर्स और पोजीशन जो है एक ही फैमिली के हाथ में रहती है। आगे आपको बोलता है ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज। आज की डेट में अगर आप देखा जाओ तो देखते हो कि कोई भी अगर पार्टी है तो उसके अंदर मसल पावर बहुत मैटर करती है। अगर मसल पावर नहीं है, मनी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उसको अपना कैंडिडेट ही नहीं बनाते। दैट्स व्हाई मसल पावर एंड मनी इज मोर इम्पोर्टेंट, यू कैन से दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज विदाउट मसल पावर एंड विदाउट मनी पावर नो पार्टी विल विन द इलेक्शंस। That's why they are saying that a party can grow with the money and muscles, and they prefer those candidates who have muscles and money both. They didn't prefer those candidates who don't have the power of muscles and power of money. Next point, you can say that parties don't offer a meaningful choice to the voters. समटाइम पार्टीज डोंट ऑफर, समटाइम्स क्या होता है स्टूडेंट, पार्टीज क्या करती है, वोटर्स को मीनिंगफुल क्या नहीं देती, चॉइस ही नहीं देती। मीन्स टू से दे प्रेफर दोज कैंडिडेट्स हु आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एरिया। दे प्रेफर, in short we can say that an example, if a person is not belong to the C category but they prefer these candidates to the C area, C region, so this is not a good choice. That's why they are saying the parties don't offer a meaningful choice to the voters. नेक्स्ट पॉइंट वी कैन से दैट पार्टी रिफॉर्म्स, यानी कि जब पार्टी बनती है स्टूडेंट तो क्या क्या रिफॉर्म होते हैं, हमारे पास क्या क्या बदलाव आते हैं। फर्स्ट बोलता है द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्शंस एमएलएस एंड एमपी फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया स्टूडेंट, बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं, बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। क्यों किए गए हैं, हमारे एमपी और एमएलए के लिए। सबसे पहले क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है कि आप लोग क्या करो कि यही लोग खड़े होंगे, यानी कि बेसिकली उनका जो है क्राइटेरिया लिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर आज की डेट में। उसके बाद ही उनको क्या कर दिया जाता है, पार्टी में खड़े किया जाता है। ये कहता है दिस न्यू नो हेल्प डूइंग, ये कहते हैं अगर कोई भी एमपी हो गया, इफ एनी एमपी और एनी एमएलए चेंज द पार्टी इन द टाइम ऑफ इलेक्शन, सो दे आर नॉट एलिजिबल टू इलेक्ट
in this election from other party also. You can say that they are saying कि अगर कोई एमएलए या एमपी इलेक्शन के टाइम पे कोई पार्टी छोड़ देता है तो वो किसी अदर पार्टी से भी क्या नहीं कर पाता, उस टाइम पे इलेक्शन नहीं लड़ पाता, बेसिकली ये बोल रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं बहुत सारे अमेंडमेंट के हैं कि एमपी एमएलए के लिए बोला गया है कि भाई लेजिस्लेचर की तरफ से आप लोग भी क्या नहीं कर सकते, पार्टी को छोड़ के नहीं जा सकते विदाउट एनी रीजन। अगर आप पार्टी को छोड़ के जा रहे हो आपको दोबारा पार्टी में एंट्री नहीं मिलेगी, उस चीज के रिगार्ड में आपको बोलता है। ये कहते हैं जो एमपी एमएलए है कई बार इश्यूज हो जाते हैं, कई बार वो एक दूसरे से एग्री नहीं होते अपने डिसीजन पे, तब वो छोड़ के जा सकते हैं। बट अगर वो एट द टाइम ऑफ इलेक्शन छोड़ेंगे सो दे आर नॉट एप्लीकेबल to stand in the elections. The Supreme Court passed an order to reduce sanctions of money and criminal. ये कहता है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने मनी को और क्रिमिनल के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए ना ऑर्डर पास किया। क्या ऑर्डर पास किया है कि जब भी कोई कैंडिडेट इलेक्शंस में खड़ा होगा ना स्टूडेंट, तो उस कैंडिडेट की कितनी प्रॉपर्टी है, उसको कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ये सारी चीजें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसको क्या करने पड़ते हैं, जमा करवाने पड़ते हैं। बट उसके बाद भी आज की डेट में भी हमारे गवर्नमेंट के पास इतने मैक्सिमम या मिनिमम हमारे पास सोर्सेज नहीं है that they will find that the person is criminal or not, that his own property is his own or not. That's why they are saying. Next point, the election commissions passed an order making it necessary for political parties to hold their organization elections and file their income tax return. ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन क्या करता है स्टूडेंट, एक ऑर्डर पास करता है, एक ऑर्डर बनाता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस के लिए, जो लोग क्या करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं कि कितने कैटेगरी के लोग, कौन कौन से लोग पास करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न दे रहे हैं, किस किस क्राइटेरिया में वो चीज वैलिडेट हो रही है, उस रिगार्ड में। नेक्स्ट आपको बोला सुजेशंस कौन कौन से दिए गए हैं, कौन कौन से जो है बदलाव हो सकते हैं, अभी भी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। A law should be made to regulate the internal affair of political parties. They are saying a law should be made to regulate, means to say in a political party what is going on and what will to be going on. The all records will be preferred and recorded in a register. They are saying कि जो भी एक पार्टी में हो रहा है, जो भी एक पार्टी के अंदर होने जा रहा है, कोई कैंडिडेट आ रहा है, कोई कैंडिडेट जा रहा है, तो कुछ भी अफेयर्स हो रहे हैं तो उन सबको क्या किया जाना स्टूडेंट्स, रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। वो चीज मैंडेट होनी चाहिए, उसके बारे में बात कर रहा है। ये कहता है आपके पास अगर किसी का क्या है, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो लॉ है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को जो है नेग्लेक्ट करके चला जा रहा है उस रिगार्ड में। ये कहते हैं हर एक अथॉरिटी को इंडिपेंडेंस है या नहीं है, या पार्टी के अंदर जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं वो किस रिगार्ड में हो रहे हैं, एवरीथिंग शुड बी मेंशन्ड इन दैट रजिस्टर। नेक्स्ट दे आर सेइंग पॉलिटिकल पार्टी शुड बी रिक्वायर्ड टू गिव एट लीस्ट 1/3, means to say political party should be required to give at least 1/3 seats or 1/3 tickets to the women and have quota in them for decision making bodies. They are saying that women's also important, we have to do this, we have to enter the women in the politics. If they are not giving the seats, so they can give the tickets so that women can stand in an elections, in a political parties elections. That's why. Next they can say election should be state funded with the government provided financial support to parties for their election expenses. They are saying इलेक्शन स्टेट फंड, जो भी इलेक्शन के अंदर फंड लगेगा वो क्या करेगी, गवर्नमेंट बियर करेगी, और एक्सेस फंड नहीं लगना चाहिए, मींस टू से कोई भी इलीगल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी लीगल। आफ्टर दैट द गवर्नमेंट शुड पे ऑल द एक्सपेंसेस। लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। पीपल, आम जनता क्या करती है स्टूडेंट, पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रेशर बना सकती है, किस किस थ्रू से, न्यूज़पेपर, मीडिया, हमारी विकिपीडिया, ठीक है, या फिर धरने देकर, इन सारी चीजों के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, आम जनता पॉलिटिकल पार्टीज पर किसी भी चीज के रिगार्ड में प्रेशर बना सकती है।
नेक्स्ट कहता है पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ दोज हु वोंट ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज। पार्टीज इम्प्रूव हो सकती है अगर हर एक इंसान जो जस्टिस चाहता है, जिसकी खुद की अपनी आवाज है, वो क्या करे स्टूडेंट, वो हमारी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करे। जो इंसान दब के ना रहना प्रेफर करे, वो इंसान अगर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करे। हर एक नागरिक को, हर एक सिटीजन को क्या है, अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। चाहे वो किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहा है, चाहे वो किसी चीज को बेनिफिट कह रहा है, यानी कि हर नागरिक को वो चीजें होनी चाहिए। ये कहता है अगर एक पार्टी लूज कर रही है स्टूडेंट पब्लिक सपोर्ट, तब भी क्या होना चाहिए, उसका तो प्रेशराइज नहीं होना चाहिए। दे कैन परफॉर्म देयर ओन will. If they are winning or they are losing, that's not the criteria. After that, that's why people can put pressure to the political parties. ओके स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर आज यहीं पे एंड होता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपको कौन सा चैप्टर सबसे अच्छा पसंद आया, सबसे अच्छा समझ आया या पसंद आया। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।